प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। और आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर में उपस्थित होने का अर्थ क्या है। हम सभी मानव जाति को परमेश्वर की हुजूरी में रहना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हर वक्त हर समय परमेश्वर की हुजूरी होनी चाहिए। और इसके क्या मायने हैं और इसका अर्थ क्या है और इससे हम क्या समझते हैं, तो भाई बहनों आज इसी बारे में हम जानेंगे और यही आज का सब्जेक्ट होने वाला है। तो आइए भाई बहनों शुरू करते हैं आज का वचन। जैसा कि भाई बहनों हम जानते हैं, आदम और हवा के पाप में गिरने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति उनकी जिंदगी में बनी रहती थी। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 3:8 में। उस समय से पाप ने परमेश्वर की भौतिक उपस्थिति में होने की हमारी क्षमता को रोक दिया है। इसे हम निर्गमन 33:20 में पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों, अब केवल पवित्र पापहीन स्वर्गदूत ही परमेश्वर की भौतिक उपस्थिति में है। आप इसको लूका 1:19 में पढ़ सकते हैं। परंतु मसीही विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा होने के आधार पर हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ है। आप इसको पढ़ सकते हैं यूहन्ना 14:16 और 17 में। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर हो, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में हो, ये उपस्थिति केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हमें परमेश्वर की हुजूरी में और उपस्थिति में बने रहना है, दुआ, प्रार्थना और वचनों के साथ। क्योंकि भाई बहनों, हम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। क्योंकि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आप इसको पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 2:9 में। आप पहला पत्रस 2:9 में से पढ़ सकते हैं। तो भाई बहनों ध्यान दीजिए, पत्रस यहाँ क्या कहता है। हम एक चुना हुआ वंश परमेश्वर से जो परमेश्वर से संबंधित है वहाँ से आते हैं, और यदि हम उसके हैं तो क्या वो हमारे बीच में उपस्थित ना होगा। तो ये पत्रस यहाँ पर हमें समझाता है। तो पत्रस की इस वाणी से हम समझ सकते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ होती है। हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को खो नहीं सकते। ये बात कोई अर्थ नहीं रखती कि हम कितनी भी बुरी तरह से ही क्यों ना असफल हो जाएं। हम कभी भी हमारे उद्धार को खोने के लिए इतने अधिक पाप नहीं करते। हम पवित्र आत्मा को बुझा देने के लिए इतने अधिक पाप में कभी नहीं डूबते। हम अपने पाप के कारण परमेश्वर को क्रोधित कर सकते हैं, परंतु सच्चे मसीही विश्वासियों ने कभी भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं खोया। कि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता नहीं खोएंगे। शायद हम उसकी उपस्थिति के भाव को खो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकान मालिक अपने घर को छोड़ता और थोड़ी देर के लिए व्यवसाय करने के लिए चला जाता है, उसने अपने घर को पूरी तरह से खाली करके नहीं छोड़ा है। क्योंकि यदि ऐसा था तो वह अपने सारे सामान को अपने साथ ले जाता, परंतु क्योंकि उसने अपने घर में अपने सारे फर्नीचर और सामान को छोड़ा है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कभी वापस नहीं लौटेगा। नहीं भाई बहनों, वो वापस आएगा। वो अपनी संपत्ति के लिए फिर वापस आएगा, क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए उस जगह को छोड़ा है, मगर उसको खाली नहीं किया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में विश्वास के प्रति परीक्षा भी आ जाती है, जिनको हमें पास करना है, हमें उसमें उत्तीर्ण होना है। तो उस वक्त भी आपको विश्वास में बने रहना है। आप कभी कभी थोड़ी भूल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जब विश्वास आता है तो विश्वासी थोड़ा बहुत परेशान होता है, मगर वो विश्वास से गिरता नहीं है। उसी से जुड़ा हुआ आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है भाई बहनों, कि आपको दुनियावी परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना है और परमेश्वर के नाम में भी आपको बने रहना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे। इसीलिए भाई बहनों, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई बहनों, अगर हम दुनियावी सांसारिक जीवन में अपना समय ज़्यादा देते हैं तो हम क्या होता है, हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। क्योंकि जो भी दुनियावी चीज़ों पर भरोसा रखता है, सांसारिक चीज़ों पर भरोसा रखता है, इंसानों पर भरोसा रखता है, वो हमेशा दुख ही पाता है। क्योंकि आपका भरोसा अगर मनुष्य पर है, मानव जाति पर है, अपने सगे संबंधियों पर है, रिश्तेदारों पर है, चाहे वो आपका कितना भी आपका सगा हो, कितना भी आपके लिए
कितना भी आपके लिए अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो, आपको ऐसा महसूस होता हो, लेकिन भाई बहनों उसके द्वारा आपके लिए अच्छा काम नहीं हो पाएगा। आप अगर इस तरह से विश्वास करते हैं तो आप चोट खाएंगे और आप गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर संगति करनी है तो परमेश्वर के साथ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है तो परमेश्वर को बताइए, अपनी खुशियों का इजहार करना है तो परमेश्वर से कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको परमेश्वर यीशु मसीह के नज़दीक जाना है और उन्हीं के सामने अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो, आपने अपने पिता परमेश्वर के सामने रखना है, उनके चरणों में आना है, धन्यवाद करना है। उसके बाद आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि भाई बहनों हमारे लिए सर्वोपरि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नज़दीक आपने आना है, क्योंकि भाई बहनों आप अगर भजन संहिता 16 का 11वां पढ़ेंगे तो दाऊद भी यहाँ पर आनंद के बारे में कहता है, ऐसा आनंद जिसको सिर्फ धर्मी ही जान सकता है। इसलिए भाई बहनों जब आप परमेश्वर में यीशु मसीह में होते हैं तो आपको वो आनंद मिलता है जो सिर्फ आपको पता है। लोग आपको देखते हैं और हैरान होते हैं, इसको क्या मिला है, इसके पास में ऐसा क्या खजाना है, क्या चीज़ है कि हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। तो जो भी अन्य जाति लोग हैं वो आपको देखकर हैरान होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, जब भी आप किसी परीक्षाओं में पढ़ें, किसी भी परीक्षा में पढ़े जहाँ आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई है, चैलेंजेस आ गए हैं, तो वो घड़ी आपको निराश नहीं होना है, उस घड़ी में आपको हताश परेशान नहीं होना है। वो आपके लिए आनंद की घड़ी है। उसको आनंद की बात समझिए, अपने लिए फ़क्र की बात समझिए, अपने लिए प्राउड की बात समझिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो कार्य हो रहा है जिस पे आपको विजय होना है, जिस पर आपको दृढ़ता से बने रहना है, अडिग बने रहना है और परमेश्वर के नाम से उस पर विजय हासिल करनी है। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में परीक्षाएं आती है, आपकी ज़िंदगी में कुछ विफलताएं आती है, तो वो इसीलिए आती है ताकि आपको मजबूत किया जाए, आपको अगली कक्षा में भेजने के लिए आपको मजबूत किया जाए, क्योंकि आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसलिए आपको तराशा जाता है परमेश्वर के द्वारा, इसलिए आपको तराशा जाता है। तो भाई बहनों जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परीक्षा आती है तो आपके लिए आनंद की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। और जब वो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसी के अनुसार आपको भंडार भी दिया जाएगा, ताकि आप अपनी उस जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरें। क्योंकि आपको खरा उतरना है, उस परीक्षा में आपको दृढ़ रहना है, अटल रहना है और कामयाब होना है, और कामयाब करने वाला यीशु मसीह है। आपने ये नहीं सोचना है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं तो पीछे हट जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। अगर भाई बहनों आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो आपके साथ परमेश्वर की हुजूरी नहीं होगी, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी, और जिस तरह का जीवन आप जी रहे थे उससे भी डाउनफॉल में आप चले जाएंगे। इसलिए भाई बहनों जब भी आपके जीवन में खुदावंद की उपस्थिति में परीक्षाएं आए तो आपको परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हताश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, आपको आनंदित होना है, क्योंकि ये परीक्षाएं आपको अगली कक्षा में भेजने के लिए आई है, आपको और ऊंचा उठाने के लिए आई है। और इसी के साथ आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स बढ़ती जाती है, क्योंकि खुदावंद आपको अगली कक्षा में भेजने के लिए पूरी तरह से परिपक्व करता है और हर तरह से चारों कोनों से आपको भरपूर देता है, आपको भरपूर ब्लेसिंग्स और आशीष देता है। तो भाई बहनों आज हमने जाना कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में क्यों होनी चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है खुदावंद की हुजूरी में हम सभी को रहना। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमें सुना। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के पवित्र पाक वचन हर एक जन के घरों में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।